अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, फीलिंग वेल। मेरा नाम है अतिकुल्ला और आप देख रहे हो केमिस्ट्री फैक्ट्री, आपका चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका ताल्लुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। उसका नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला टॉपिक है, ये हमारे पास है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं। 4 ब्लॉक्स हमारे पास पहला नंबर पर है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वो ब्लॉक है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है सब शेल में। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन फॉल्स करता है, गिर जाता है आखिरी एस सब शेल में, इसको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये वाले होते हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये हमारे पास एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और ये मुश्तमिल होते हैं 2 कॉलम्स में, यानी 2 ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप, दूसरा सेकंड ग्रुप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और एक हम इसको फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पास the number of elements in S block are 13। S block में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 13। पीरियोडिक टेबल में S block के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स और फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप्स आर S block एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to 2। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to 2। N आपको शो करता है वैलेंस शेल, वेयर N इज द वैलेंस शेल। N आपके पास क्या है? वैलेंस शेल है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है इसका लास्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये NS1 to 2 होता है, यानी आपके पास N वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब ये है, अगर पीरियड फर्स्ट है तो इधर 1s1 आएगा, यानी S में कितने आते हैं? 1 या 2 आ सकते हैं। अभी तो हाइड्रोजन में देखो 1s1, लिथियम में फिर आपके पास 3s1 आता है, इसमें 4s1, सोडियम में 3s1, लिथियम में 2s1, सोडियम में 3s1, पोटेशियम में आपके पास 4s1, 5th-s1, 6s1, 7th-s1। और दूसरे पीरियड में, दूसरे ग्रुप में आपके पास 2s2, फिर आपके पास 3s2, फिर आपके पास 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है n वैलेंस शेल होता है, n वैलेंस शेल होता है, और S में जो है उसी वैलेंस शेल के साथ जो सब शेल S है, जिसके साथ हम जो नंबर लिखते हैं वो पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है, तो इसमें आपके पास 1 भी आ सकता है, इसमें 2 भी आ सकता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इधर मौजूद है। देखो, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में दाखिल होता है, गिरता है, इसको हम क्या कहते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन किधर? S में दाखिल होगी। फिर पोटेशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, फिर आपके पास आखिरी इलेक्ट्रॉन किधर दाखिल हो गया? S में। कैल्शियम है 1s2, एटॉमिक नंबर 28, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, आखिरी इलेक्ट्रॉन फिर किधर दाखिल हो गया? S में दाखिल हो गया। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। Those elements which last electron in p subshell are called p block elements। ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p subshell में दाखिल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? p block elements। ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p subshell में दाखिल होता है,
या गिरता है, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो आए पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये सारे क्या होते हैं, ये वाले इस तरह तुम देख सकते हो, ये वाले आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सिवाय हीलियम के। हीलियम को रखा गया है पी ब्लॉक में, लेकिन इसका अपना इलेक्ट्रॉन पी में दाखिल नहीं होता है। हीलियम खुद बिलोंग करता है पी ब्लॉक एलिमेंट से, लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में दाखिल नहीं होता, समझ गए। बाकी उन सबका ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर दाखिल होता है, पी सबशेल में दाखिल होता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक आर 36। पी ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 36 होते हैं, बल्कि हाइड्रोजन हीलियम के साथ 37 होते हैं, लेकिन उनकी तादाद 36 है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सेक्शन में दाखिल होता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसी तरह एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, हीलियम, जर्मेनियम, एसिटिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ये सब हमारे पास क्या, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कहां पर गिरता है, पी सेक्शन में गिरता है। जैसे कि मैंने इधर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, शायद आप लोगों को नजर आ जाए या ना आ जाए, लेकिन जगह कम था। तो हमारे पास बोरॉन है 1:2:2p1 सॉरी 2p1 किधर दाखिल हो गया, 1 पी में दाखिल हो गया, तो ये पी ब्लॉक से। 1:2:2p2 कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह क्लोरीन है 1:2:2p6 3:3p5, ये फिर हमारे पास इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर दाखिल हो गया, पी में दाखिल हो गया। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में दाखिल होता है, इस तरह के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसकी तादाद 36 है और ईच पीरियड हैव 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हर पीरियड पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक का, हर पीरियड पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक का कितने एलिमेंट्स रखता है, 6। किस तरह, ये तो देखो, ये आपके पास है बोरॉन जो कि बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप से, सही है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में मौजूद नहीं है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट पीरियड में मौजूद नहीं है, समझ गए। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट पीरियड में मौजूद नहीं है, यानी जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में दाखिल हो जाए। तो तुम देखो, ये 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट्स हमारे पास, सॉरी हर पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। थर्ड पीरियड में 6, फोर्थ पीरियड में 6, फिफ्थ पीरियड में 6, सिक्स्थ पीरियड में 6, सेवंथ पीरियड में फिर आपके पास क्या है, 6। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड में सिवाय फर्स्ट पीरियड के सब क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होते हैं। इसके बाद हमारे पास है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 और थर्ड ए टू 8th ए ग्रुप आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है, तुम देखो 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट्स को, 13 से लेकर 18 के ग्रुप के एलिमेंट्स को हम, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 रोमन अगर भी हमारे पास थर्ड ए ग्रुप से 8th ए ग्रुप तक के एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है their general electronic configuration is ns2 and p1 to 6, ns2 and p1 to 6, ns2 and p1 to 6। इसका मतलब क्या है कि s इसका जो आपके पास जो इसका s है, ये भी कौन सी शेल से ताल्लुक रखता है, वैलेंस शेल से ताल्लुक रखता है, सही है। यानी p से पहले आखिरी p सब शेल से पहले का जो s है, आखिरी पी सबशेल से पहले का जो s है, ये भी कौन से पीरियड से, कौन से वैलेंस शेल से ताल्लुक रखता है, ये कौन से, ये वैलेंस शेल से ताल्लुक रखता है। और अब हमारे पास s हमेशा पूरा होता है। p में आपके पास 1 से लेकर 6 तक आते हैं। जैसे कि इधर हमने किया, ये तुम देखो, बोरॉन में 1 है, कार्बन में 2 है, ऑक्सीजन में आपके पास 4 है, सही है। नाइट्रोजन में आपके पास होते हैं 3, सॉरी आपके पास है नाइट्रोजन में आपके पास है 3 है जी। नाइट्रोजन में आपके पास कितने, 3 है। नाइट्रोजन के पी सबशेल में कितने हैं, 3 है। फ्लोरीन में आपके पास कितने होते हैं, फ्लोरीन में आपके पास होते हैं आपके पास है फ्लोरीन में 7 है। पी में 5 है
टोटल शेल में कितने हैं 7 है, समझ गए। इधर आपके पास कितने हैं 8 है, नियॉन में कितने हैं 8 सॉरी 6 है, नियॉन में कितने हैं 6 है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है, किस तरह डिपेंड करता है, पी में 1 एल्यूमिनियम में 1 पी में यानी बोरोन के पी सबशेल में 1, एल्यूमिनियम के पी सबशेल में आखिरी पी सबशेल में 1, इधर सारे 1, इधर आपके पास 2, इधर आपके पास 3, इधर 4, इधर आपके पास 5, इधर सब इधर क्या आते हैं 6 आते हैं, समझ गए। अच्छा तो ये आपके पास क्या था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इसके बाद हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, those elements which last electrons falls या enters in d subshell, ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सबशेल में गिर जाए या आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब तुम देखो दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बिटवीन द पी ब्लॉक एस ब्लॉक, बिटवीन द पी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में मौजूद होता है, बीच में मौजूद होता है, समझ गए। अच्छा इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में दाखिल होता है किस तरह, ये तुम्हारे पास सामने क्या है कुछ एग्जांपल है। इसमें स्कैंडियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, डी की तरह 1 आखिरी इलेक्ट्रॉन की तरह है डी में मौजूद, तो ये आपके पास क्या डी ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखता है। फिर आपके पास आयरन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दाखिल होता है डी, यानी इधर तुम देखो ये वाले एलिमेंट्स ये आपके पास क्या है ये डी से समझ में, इधर आपके पास इन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में दाखिल होता है, सबका ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दाखिल होता है डी सबशेल में दाखिल होता है। अच्छा द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक आर 40, जो टोटल नंबर एलिमेंट की है डी ब्लॉक में वो कितने 40 है। क्या मतलब, यानी आपके पास ये कौन सा पीरियड है फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने एलिमेंट्स हो गए 10। तो छोटा पीरियड डी में मौजूद होता है, यानी डी के एलिमेंट्स चौथे पीरियड में भी मौजूद है, पांचवें पीरियड में भी मौजूद है, छठे पीरियड में भी मौजूद है, सातवें पीरियड, और सब कितने 10। तो जब हम 10 को 4 के साथ ज़रब देते हैं 4 5 6 7 4 5 6 7, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने आ जाते हैं 40 आ जाते हैं। ग्रुप 3 to 12 और फर्स्ट बी, ग्रुप 2 8th बी, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, या ये तो इंग्लिश नंबर में, रोमन अदद में हमारे पास फर्स्ट बी से लेकर सेकंड बी, थर्ड फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सेवंथ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है द ब्लॉक कंप्राइजेस 4d सीरीज, यानी क्या बोल रहा है द ब्लॉक कंप्राइजेस 4d सीरीज, ये जो डी ब्लॉक है ये मुश्तमिल है कितने सीरीज पर, 4d के सीरीज पर, कितने 4d के सीरीज पर। क्या मतलब है, ये तुम देखो ये पहला सीरीज है यहां से लेकर जिंक तक, दूसरा सीरीज कैडमियम तक, लैंथेनम से लेकर हाइड्रोजन तक, एक्टिनम से लेकर अनबोयम तक, ये कितने 4 सीरीज। ये पहला सीरीज जिसको हम फर्स्ट डी सीरीज कहते हैं, ये सेकंड डी सीरीज है, कहां से स्टार्ट होता है, पहला सीरीज आपके पास फोर्थ पीरियड से, दूसरा सीरीज आपके पास फिफ्थ पीरियड से, तीसरा थर्ड डी सीरीज आपके पास सिक्स पीरियड से, और आपके पास जो है फोर्थ डी सीरीज आपके पास सेवंथ पीरियड से स्टार्ट होता है। अभी फर्स्ट डी सीरीज ये स्केडियम एटॉमिक नंबर 21 से लेकर जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक, ये आपके पास स्केडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, ये आपके पास जिंक है जिसका एटॉमिक 30 है। इसके बाद आपके पास यट्रियम एटॉमिक नंबर 39 है, और इसके बाद आपके पास है कैडमियम एटॉमिक नंबर 48, सही है। और तीसरा डी सीरीज जो है ये लैंथेनम, ये तुम देखो इधर लैंथेनम एंड हाफनियम टू हाइड्रोजन, लैंथेनम एंड हाफनियम टू हाइड्रोजन, लैंथेनम बजाते खुद, और लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, 57 के बाद क्या आता है 58, जो किसका है सीरियम का है, सीरियम नहीं, ये सीरीज नहीं है,
कौन सा सीरीज है? आपके पास 6D सीरीज है, आपके पास 3D सीरीज है, लेकिन कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है? 6 पीरियड से। लेंथनम बजाते खुद फिर हाफनियम से लेकर जाते जाते आपके पास हाइड्रोजन पर रुक जाता है। समझ गए? तो लेंथनम बजाते खुद यानी एक अकेला लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, फिर हाफनियम से लेकर हाइड्रोजन तक 72 एटॉमिक नंबर से लेकर 80 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स आपके पास 3D सीरीज में थे। फिर आपके पास 4D सीरीज एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89 एंड रदरफोर्डियम टू अनअनबारियम। एक्टिनम बजाते खुद और फिर आपके पास एटॉमिक नंबर 104 से लेकर ये आपके पास रदरफोर्डियम है, जाते जाते आपके पास यहाँ पर ये है किधर ये अनअनबारियम 112 तक क्या है, ये 4D सीरीज चलता है। क्या कौन सा सीरीज चलता है? 4D सीरीज। तो हमारे पास इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d1 to 10 ns n-1 d1 to 10 ns1 to 2। इसका मतलब क्या है? n-1 आखिरी n क्या है? वैलेंस शेल। तुम वैलेंस शेल का जो नंबर है इससे 1 माइनस करो, ये बराबर होगा d के। d में आपके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने? 1 से लेकर 10 तक, और कुछ भी आ सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, कुछ भी आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 5 कुछ भी आ सकता है। ns1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इसका हम देखते हैं आपके पास, इधर मैंने एग्जांपल लिखा है। इधर तुम देखो आपके पास क्या है? एरर। एटॉमिक नंबर क्या है? 26। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18। यानी इसका मतलब यहाँ 18 आर्गन मैंने लिखा है, यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो 4s2 3d1 4 बड़ा है या 3? 4 बड़ा है ना, तो तुम क्या करो, 4 आपके पास वैलेंस शेल हो गया, यानी n हो गया। क्या हो गया? n से 1 माइनस करो तो आपके पास क्या बन गया? 3। यानी आपके पास इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d4s। ये क्या है? 3d4s है। समझ आ गया? तुम वैलेंस शेल का जो नंबर है समझ गए, इससे माइनस करो 1 तो n-1 हो गया। जो नंबर आता है वो आपके पास किस चीज का है? d का है। वो किस चीज का है? d। अब d में आपके पास 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ns में आपके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या? ये आपके पास 1 और 2 कुछ भी आ सकता है। समझ गए? तो ये आपके पास क्या है? d ब्लैक। इसके बाद हमारे पास है f ब्लैक एलिमेंट्स। f ब्लैक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है f सबशन में। कौन सा? f सबशन में दाखिल होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबशन में दाखिल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में ये सारे क्या है? ये वाले ये 2 सीरीज आपको अगर नजर आ रहे हैं तो ये आपके पास क्या है? ये f ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके पास क्या है? एक f ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इस f ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ये आपके पास होता है कितने? ये आपके पास मुश्तमिल है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है 28। कितने हैं? 28। 14 ये है, सही, ये आपके पास 14 है और ये भी 14 है। तो 14 आपके पास कितना बन जाता है? 28 इलेक्ट्रॉन, 28 एलिमेंट्स बन जाते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास है 2 सीरीज है। ये कितने सीरीज फंक्शन में? 2। एक सीरीज आपके पास ये है जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। इसको लेंथेनाइड सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुरू होता है लेंथेनम के बाद। इसको ये शुरू होता है किस चीज के बाद? लेंथेनम के बाद। लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, इसके बाद सीरियम स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 15। सीरियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबशन में दाखिल होता है। तो ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। समझ गए? इसके बाद आपके पास है दूसरा सीरीज। इसमें 2 सीरीज है। दूसरा सीरीज आपके पास एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में आपके पास ये एक्टिनम के बाद शुरू होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। एक्टिनाइड
सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें ये भी आपके पास कितने एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, 14। तो 14 आपके पास दोनों सीरीज के टोटल 28 वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद बिलोंग टू 6 and 7 पीरियड, आपके पास ये जो लेंथेनॉइड है, ये लेंथेनॉइड है, ये वाले, ये कौन सी पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है, 6 पीरियड, समझ गए। और एक्टिनॉइड आपके पास कौन सी पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है, 6 पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है। ये लेंथेनॉइड्स हो गए, ये आपके पास क्या है, एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड 6 पीरियड के साथ, एक्टिनॉइड आपके पास 7 पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है। इसके बाद हमारे पास है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-2, n हमेशा वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, n-2, n से माइनस करो, वैलेंस शेल जो भी है इससे 2 निकालना, ये बराबर होता है f के, क्या बराबर होता है, f में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से लेकर 14 तक आते हैं। n-1 वैलेंस शेल से 1 माइनस करो, जो भी वैलेंस शेल का नंबर है इससे माइनस करो 1, ये बराबर होता है d में हमेशा 0 यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, या और 1 यानी इसमें 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। इस सीरीज में तुम देखो, इस सीरीज में आपके पास 2 ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिसका d में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब खाली होते हैं। इस ऊपर लेंथेनॉइड सीरीज में आपके पास 2 ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिसका 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके d में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब का क्या है, खाली है। इसका क्या मतलब है, तुम देखो n-1 का मतलब ये है, किधर किया मैंने, ये है n-1 का मतलब ये है, यानी तुम देखो आपके पास ये मैंने एटॉमिक नंबर 60 का एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Nb है, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। इसका 4d10 5d6 6s2 4d5 6 यानी 6 आपके पास बड़ा नंबर है, वैलेंस शेल हो गया, तो तुम क्या करो, n से माइनस करो क्या, 2, n-2। जब तुमने n वैलेंस शेल से 6 से -2 कर दिया तो आपके पास क्या रह गया, 4। तो 4 आपके पास क्या है, ये आपके पास f है, 4 आपके पास ये है f है। फिर आपके पास ये तो f का हो गया, f में आपके पास 1 से लेकर 14 तक कुछ एलिमेंट, 1 से लेकर 14 तक कुछ एलिमेंट भी आ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। दूसरा आपके पास n-3, n पर आपके पास क्या है, 6 है, s6 से 1 माइनस करो तो तब आपके पास क्या बच गया, 5 आपके पास क्या है, इसका d है, d नंबर आता था, और इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 0 या 1 आता है। और हम इसका जो आम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ये 4f 5d6s 4f 5d6s, ये आपके पास क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, समझ गए। तो यहाँ पर जो है लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके, ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई करते होता जाए और हम इसी तरह अच्छे वीडियोस लाते जाएं।